गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 6.3 तक कवर कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 6.4, बट इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5 का दोनों का एक साथ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर हमें ये इंट्रोडक्शन सही तरीके से हमें क्लियर हो जाता है तो ये समझ लीजिए आप लोग एक्सरसाइज 6.4 एंड एक्सरसाइज 6.5 ईजिली कर पाओगे। तो एक्सरसाइज 6.4 के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होती है उसके पास एक तो होता है ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ। इसकी की सारी साइड्स की जो है इनकी सब की सेम लेंथ होती है। मीन्स जैसे यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ है, अगर मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये है कि हाँ इन तीनों की ही क्या है, सेम लेंथ है। और साथ ही साथ में ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री। इन सब का एंगल जो होता है, तीन एंगल होते हैं और तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं इसके कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के होंगे। अब इसके कहने का मतलब ये है यहाँ से कि इसका हर एक एंगल भी इक्वल होगा और एक साइड भी इक्वल होगी। और जैसा कि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। और हर एक एंगल इसने कहा है कि इक्वल होगा, तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक एक्स है तो तीनों के तीनों का अगर मैं सम करूंगा, तीन एंगल है तो तीनों के तीनों का सम जो है वो कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, तो यहाँ से 3x डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, डैट मीन्स डैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हर एक एंगल जो होगा वो हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हर एक साइड्स भी इक्वल होगी और एक एंगल भी इक्वल होगा, और वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक रफ आइडिया देख सकते हो इसका, क्या हर एक साइड यहाँ पर इक्वल दिखाई हुई है और एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। ये थी हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में हमारे पास जो है दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, टू साइड्स हैव सेम लेंथ। इसकी दो साइड्स की जो लेंथ होती है वो समान होती है। और साथ ही साथ में जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, इसकी ये जो दो साइड्स आपस में क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी। ठीक है, और साथ ही में ये जो दो सेम साइड्स की लेंथ है ना, इसके आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं वे इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये, और ये जो साइड है हमारी इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये। ठीक है, तो ये जो दो एंगल है हमारे, इन दोनों का जो मेजरमेंट होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, टू साइड्स हैव सेम लेंथ, दो साइड्स की आपस में समान लेंथ होगी, एंड बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बेस एंगल्स होंगे हमारे पास अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले, यानी कि अपोजिट साइड्स, इक्वल साइड के हमारे सामने वाले, वे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये है हमारी आइसोस्केल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल के जो लेंथ्स होती हैं, जो साइड्स होती हैं, उसमें इसकी दो साइड्स का जो सम होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, थर्ड साइड से। कहने का मतलब, मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी। ये जो ए बी और मैं बी सी का अगर मैं सम करूँगा, ए बी और बी सी का अगर मैं सम करूँगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी से। ठीक है, ए बी प्लस बी सी डैट इज ग्रेटर देन ए सी। आप किन्हीं भी दो साइड्स की बात कर सकते हो, किन्हीं भी दो साइड्स की। जैसे मैंने अब की बार क्या किया, ए बी और बी सी का सम किया है, इसमें आप चाहो बी सी और ए सी का भी सम कर सकते हो। जैसे ये बी सी हमारी
और ये AC है। इन दो साइड्स का अगर आप सम करोगे वो ग्रेटर देन होगा किससे, AB से। दैट इज द सेकंड कंडीशन। तो मीन्स आप लोग ये चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, BC और AC का जो सम होगा हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, AB से। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, AC और AB का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, BC से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप किन्हीं भी दो साइड्स की बात कर सकते हो एट ए टाइम आप कोई भी दो साइड्स लेकर के उन दोनों का सम करोगे तो वो जो सम होगा वो हमारा ग्रेटर देन होना आना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। अब ग्रेटर देन आना चाहिए, वरना अगर मान लीजिए आप लोगों के पास एट ए टाइम नहीं आ रहा है ग्रेटर देन, मीन्स लेस दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये समझ लिए आप लोगों की वो ट्रायंगल बननी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोगों के पास एक लेंथ दे रखी है 5 और एक लेंथ दे रखी है 2, ठीक है, और एक लेंथ दे रखी है 8। ये तीन लेंथ है आप लोगों की ट्रायंगल की। अब मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ, यहाँ से 5 + 2 हम करेंगे वो 7 आता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है 8। ठीक, तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिल जाता है ऐसी कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की लेंथ का जो सम होना चाहिए था 7 है जो आया, वो ग्रेटर देन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ये क्या है हमारा लेस है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि ऐसी कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो 6.5 का इंट्रोडक्शन बनेगा हमारा, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि इसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल का होगा। मीन्स इसका एक एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है और इसके जो है किसके शो करने के लिए किया जाता है, इससे हम 90 डिग्री के एंगल को शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल कैसी कहलाती है हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका वन एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ से ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना हमारे पास, इसके जो सामने वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब साथ ही साथ में ये दो साइड जो हैं इसको तो हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये जो साइड्स हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर इनके नाम भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या, इसको हम बेस बोल सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी है हमारी, और वो जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो हाइपोटेनियस होता है इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट इज मीन्स BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर जो होगा हमारा इक्वल होगा किसके, AB का स्क्वायर के प्लस में AC के स्क्वायर के। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, दैट इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। मीन्स जो हमारी थर्ड साइड है दैट इज द हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर जो होगा हमारा इक्वल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे।